Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। आज हमने कहा कि थोड़ी सी हम बातचीत कर लें कि जो एक अजीबो-गरीब किस्म की जो है ना सिचुएशन चल रही कितने अरसे से, ये हमारे जो अपोजिशन की पार्टीज हैं जितनी, ये कभी इकट्ठी हो जाती हैं, फिर ये कभी अलहदा हो जाती हैं, फिर ये कोई एक प्लान बनाते हैं कि अब हम मार्च करने लगे हैं, फिर ये कहते हैं कि जी हम नो कॉन्फिडेंस वोट लाएंगे, फिर अब हम धरना देंगे। उनकी कुछ समझ नहीं आ रही है, अजीब कंफ्यूजन सी चल रही है। ये करना क्या चाहते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी मतलब जानी दुश्मन है एक दूसरे के। और अब तो जरदारी साहब जो है वो खाने खा रहे हैं, पहले नवाज शरीफ गए थे वहां खाने खाने के लिए। मगर इस सारे सिनेरियो से निकल कुछ नहीं रहा। हर दफा डेट बता देते हैं, अब जी हम फरवरी में कुछ करने लगे हैं, फरवरी में उन्होंने कुछ नहीं किया। तो अली, ये क्या इन्होंने एक ड्रामा लगाया भाई, ये नो कॉन्फिडेंस जो है इन्होंने गेम सेट करने, अब इन्होंने जहांगीर तरीन को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये करना क्या चाहते हैं और ये कर भी सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? वो आपको याद है, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपको याद है वो ना एक बचपन में गेम होती थी छुपन छुपाई, है एक बंदा छुप जाए, हाइड एंड सीक, जो अंग्रेज अंग्रेज है ना, जितने भी अंग्रेज की औलादें देखनी है इसको, उनको जरा समझ आए। हाइड एंड सीक होता था, आप छुप जाते थे, फिर आप आ जाते थे, फिर वो, पर वो हम बच्चों को नहीं कहते चाह पीका वो सामने कैमरा लगा, हमने आपसे हल्का सा मजाक किया, वो कैमरे में हाथ हिला दे, ये वो वाला गेम। फरवरी 2019, हम्म। मार्च 2020, 2021, 2022, ये 2023, 24, हम्म। 25, 26, 27, 28, ये ऐसे ही चलता रहेगा ड्रामा। मैं आपको बताता हूँ, इनके पास अगर नंबर होते, इनके तिलों, इन तिलों में, वो जो आपने एक बात कही थी, इन तिलों में तेल नहीं है, वो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपने एक बात की थी, इनके अंदर, इनके पास अगर नंबर होते नवीदा, ये इन्होंने फरवरी मार्च अप्रैल का इंतजार नहीं करना था। मैं बिल्कुल। आपको हाँ। एक जरा इनकी ना तारीख देख लें थोड़ी सी, और इनकी तारीख ये खास तौर पे नवाज शरीफ खानदान की, ये जब तक बूटों वाले, जिनको ये, जिनके चाटने के लिए तैयार रहते हैं बूट हमें हर वक्त, ये जब तक इनको इनकी सपोर्ट नहीं होती, ये ना 90s में जीत सकते थे पहले वाला इलेक्शन, ना ये आखिरी वाला 97 का जीत सकते थे, ना ये 2013 वाला जीत सकते थे। इन्होंने हमेशा ब्लैकमेल किया, इन्होंने हम्म। हमेशा आसिफ नवाज जंजवा को बीएमडब्ल्यू देने से लेकर और अब तक इन्होंने हमेशा ये किया। इनको जैसे ही कोई वो जो कहते हैं ना इशारा मिल गया, वो इशारा करेंगे, तो पता नहीं वो कौन है, हम्म। वो इशारा हम्म। करेंगे। ना इस मुल्क में कोई इशारा होगा, ना कुछ और होगा, इन इशारे तोड़ने पर सजा जरूर मिलेगी इनको। हम्म। कभी वो जरदारी इनके घर गया होता है, कभी वो गया, पता नहीं इन्होंने धीयां वंडियां इन्हें आपस में, पता नहीं की कीता है। वो भाई तुम जो फैसला करना करो। हाँ, ये जो है इनसे ना, हो भी ये नहीं रहा ना। मीडिया, हम्म। मीडिया प्रेजेंटेशन है। भाई तुसी फोन ਤੇ हम्म। ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਐਡਾ हम्म। ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਬ की तारीख आ जाए ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 100 बीमारियां आ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। अजीबो गरीब किस्म की जो शहबाज शरीफ का केस है ना नवीदा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ये भी बात। पहला तो ये जरदारी का भी जो केस है ना, जरदारी का केस तो खैर मैंने पढ़ा, लेयर हम्म। ओवर लेयर जो केस है ना, कि कितनी जो बार जो है ना एक ट्रांजैक्शन, 17 बार एक ट्रांजैक्शन हुई है। मैं फिर वही बात है कि फाइनेंस का तो मुझे, मैं स्टूडेंट नहीं हूं, मैं नहीं जानता ज्यादा, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये फाइनेंस के बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि बेटा ये मनी लॉन्ड्रिंग और ये दो नंबरियां कैसे होती हैं और ये पकड़ी कैसे जाती है इनके केसों से। शहबाज शरीफ का तो ओपन एंड शट केस है, इतना ओपन एंड शट केस है, 4300 सफात पर मबनी एफआईए की तहकीकात हैं, जिसमें वो मकसूद चपड़ासी और ये और वो एक बेगम से दूसरी बेगम को गए, वो दूसरे से तीसरे को गए, सलीमुल्ला से कलीमुल्ला, कलीमुल्ला से वो जो ये अजीब किस्म की ये ड्रामेबाजी लगे। ओ इन्ना ते भैणा च सलूक नहीं होंदा जिन्ना दियां बीवियां च सलूक हैगा, तुसी यकीन करो। इतनी तो आपस में बहनों के साथ नहीं, बहनों की हम महंगी नहीं होती जितनी की बीवियों की हम महंगी, इसकी बीवियों की। अल्लाह ऐसी बीवियां दे सबको कि वो इस तरह से रहे कि एक बीवी जो है वो दूसरी बीवी को तोहफा दे रही है, दूसरी बीवी तीसरी नहीं दे रही है, तीसरी चौथी नहीं दे, फिर पहली को ला जाता, फिर ओदे घर। ये कौन लोग हैं? ये सिर्फ और सिर्फ ये बात है, ये इससे बचने के लिए जो है ना, ये क्योंकि इनको मीडिया मैनेजमेंट है। हम कल भी बात कर रहे थे ना, जो कि हमसे हमारे हीरे भी नहीं बेचे जाते और ये अपने हाँ, रोड़े भी बेच देते हैं, जो हम कल बिल्कुल। बात कर रहे थे, एग्जैक्ट ये बात है। ये मीडिया की पूरी प्रेजेंस है,
मीडिया के सामने लाएंगे, जरदारी उसकी तरफ चला गया, शहबाज उसकी तरफ चला गया, मौलाना साहब ना 3 में ना 13 में ना दा कोई लेना ना कोई देना, अपने इलाके की सीट हार गया, बुरी तरह बदतरीन शिकस्त हुई है उसको, वोटों का फर्क देखें। और ये लोग जो है ये मुकाबला, देखिए बात ये काफ लीग के बारे में बात करते हैं, काफ लीग सवाल ही पैदा नहीं होता कि चली जाए। काफ लीग पर मेरा कोई एतमाद नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन काफ लीग को पता है जो उसको तहरीक इंसाफ के साथ मिल रहा है, जितने उनके बंदे हैं उनको सबके पास मिनिस्ट्री है, इनके साथ इनको क्या मिलना है, इनके साथ नहीं मिलेगा। जो यहां तक आ चुके हैं, ये जो घसीटना चाहते थे एक दूसरे को, वो जो इमरान खान कहता है हमने तो बाद में कहना शुरू किया चोर इनको 90s के बाद, उससे पहले तो यही एक दूसरे को चोर कहते रहे हैं, यही कहते रहे कुत्ते नहलाने वाले अंग्रेजों के, वो कहता रहा कि ये वो नीलसन और नेस्कॉल, ये तो 90s की बातें हैं, ये तो आपस में करते रहे, सरे महल हो या कोई भी इस तरह के अकाउंट्स हो, ये तो ओमनी ग्रुप वगैरह तो आज की बातें, ये तो आपस में ये लोग इस तरह की बातें करते रहे, वो हुदैबिया पेपर हो या जिस तरह भी हो, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है, अपनी चोरी बचाने के लिए ये हो रहा है। मैं वो बात, मेरा एक बड़ा पेट जुमला है कि इसको रिकॉर्ड कर लें, ये रिकॉर्ड हो रही है बात, मैं आपको कह रहा हूं इसको सेव कर लें कहीं पर, इस बात को, इस मेरी रिकॉर्डिंग को, तहरीक अदम एतमाद नहीं लेकर आ सकेंगे, इनमें इतना दम नहीं है कि लेकर आ सके, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, ये मुझे ये पता है, बार्गेनिंग है, ये एक ये दूसरे पे भी ब्लैकमेलिंग है। हाँ ब्लैकमेलिंग, और ये एक दूसरे पे एतबार भी नहीं करते, क्योंकि अदम एतमाद नवीदा लाने के मुझे एक लिए बात तो बताइए, नवीदा हाँ सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे नवीदा एक बात बताइए, जरदारी साहब ने और सब लोगों ने मुश्तरका तौर पर फैसला किया, हमें पिछले दिनों गरीदा फारूकी साहबा से पता चला कि उन्होंने ये फैसला किया है कि शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे, ठीक है। आप मुझे बताएंगे, आप अकल को हाथ मारे, कभी ऐसा होगा कि शहबाज शरीफ को जरदारी वजीर आजम बना ले, सवाल मौलाना नहीं फजल पैदा रहमान वजीर आजम बना ले, इनके पास नंबर पूरे हो, तो सबसे बड़ा उम्मीदवार जो आगे आना चाहेगा, जो इस हुकूमत का सबसे बड़ा बेरोजगार है, वो है मौलाना फजल रहमान, जी सबसे हाँ पहले वो आना चाहेगा आगे, ठीक। अगर इनको यकीन हो जाए ना कि नंबर पूरे हैं, इन्हों ने आपस में लड़ मरना, तुम यकीन करो इन्हों को हाँ वही नंबर पूरे लड़ाई नहीं शुरू हो है। रही मैं तुहानू लिख के देना, अब हमारा सिंध हकूक मार्च जो है वो भी शुरू हो गया है, जो अली जैदी ने, असद उमर ने और बाकी लोगों ने ये शुरू कर, अली जैदी वैसे उसको लीड कर रहे हैं, जानदार आदमी है, दलेर आदमी है, बड़े अरसे तक मुकाबला करते रहे एमकेएम की तरह की जमातों का, वो मुकाबला कर सकते हैं। वो जो ये जो सिंध हकूक मार्च आ रहा है, ये तमाम चीजें आ रही हैं, मैं आपको कह रहा हूँ इनको सिंध में भी थ्रेट मौजूद है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 2023 का इलेक्शन हम सिंध में जीतेंगे, मुझे नहीं पता, मैं आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट, मेरी उसमें कोई वो ज्यादा ग्रिप नहीं है, क्योंकि मैं सिंध की सियासत को बहुत ज्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन सिंध में इनको एक थ्रेट मौजूद है कि अगर कोई थ्रेट देता है इनको तो सिर्फ तहरीक इंसाफ है। पंजाब में अगर नून लीग को कोई थ्रेट देता है तो वो तहरीक इंसाफ है। पख्तूनख्वा में एएनपी को और मौलाना फजल रहमान की जमात को कोई थ्रेट देता है तो वो तहरीक इंसाफ है। जब बलोचिस्तान में किसी को कोई थ्रेट देता है तो वो तहरीक इंसाफ है। वो जो ये एक जमाने में कहते थे ना, चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, ये अब जो चारों सूबों का जो वो जो है ना, वो चारों सूबों का इंसान इमरान खान, मुझे इसके अलावा कोई नारा नहीं आया, मैं माजरत चाहता हूँ। तो खान के खिलाफ सारे इकट्ठे हो गए, जैसे इमरान खान भी कहते थे, मगर ये इकट्ठे मतलब जानी दुश्मन और एक दूसरे को घसीटने वाले, इनके अपने इंटरेस्ट से एक दूसरे के साथ है हाँ और कुछ, ये बिल्कुल ठीक बात है जो इमरान खान साहब बात करते हैं ना, कि देखिए मेरे और आप जैसे लोग जो है ना, हम वो लोग हैं, हम तो खुल्लम खुला कहते हैं हम तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, हम तो किसी नहीं डरते, हम तो सहाफी भी नहीं है, हम तो बस तहरीक इंसाफ के लिए प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मैं तो इसीलिए करता हूँ, आपको पता है मेरा तो मुकम्मल तौर पर ये होता है, ठीक है। आप सही रहे, आपकी एक न्यूट्रल ओपिनियन होती है, मेरी नहीं होती है, मैं तो खुलकर जो है वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता हूँ, हर फोरम पर करता हूँ, इमरान खान को बिलखुसूस इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, मैं उसको वो करता हूँ, ठीक है। मैं तो कर रहा हूँ ना शुरू से। मेरी तरह के लोग, बड़े वो, मेरा ये वहम नहीं है, मेरा बड़ा यकीन है कि मेरी तरह के बड़े कम लोग हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा तादाद ऐसी है कि जो कहते हैं कि हमें इस जमात से फायदा क्या हो रहा है, ऐसे क्या, तो वो एक मोटिवेशन है ना, वो हमारे पास वो मौजूद नहीं है। मोटिवेशन क्या है कि जी मुल्क करप्शन से पाक हो जाएगा, मुल्क का निजाम ठीक हो जाएगा, वो जो होएगा देखांगे जी, ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਇਆ नहीं, 70-74 साल ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 3 ਸਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 10 ਡੈਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ सेहत इंसाफ कार्ड ले आए, ਤੁਸੀਂ आप देखें कि 10 अरब दरख्तों, आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देख लें, ऐसे इनकलाबी प्रोजेक्ट्स हैं इस हुकूमत के, वो इस पर एक पूरा प्रोग्राम हो सकता है जो इस हुकूमत के प्रोजेक्ट्स हैं। आप सफारती महाज पर हमारा, बल्कि आपने अगला टॉपिक आपने रशिया वाली बात का कहा हुआ है, वो जिसको हम कल करेंगे, आप देखें हमने सफारती महाज पर जो खारजा पॉलिसी को हमने इतना बदल के रख दिया है, जो पाकिस्तान जो बिल्कुल हाथ जोड़कर खड़ा होता था
जो पाकिस्तान डर कर खड़ा होता था, पाकिस्तान दलेरी से मुकाबला करता है। ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਿਛੌਰੀ ਚੱਪਲ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਆਏ ਨੇ। आप यकीन करें नवीदा, अगर नहीं, हमारा मगर ये ये फाइनेंशियल क्रंच ना होता। रशिया वाला जो भी खान साहब ने बोल्ड स्टेप लिया है, मैं कहती हूँ कि इस पे तो दाद देनी चाहिए खान साहब को कि मगर हमारे यहाँ पे यहाँ जो है ना मुसीबत पड़ गई लोगों को, ऑपोजिशन को, एंकर्स को, ऐसे ऐसे अजीबोगरीब तबसरे आ रहे हैं मतलब ये तो पाकिस्तान की डायनामिक्स चेंज हो गई। अब आप तो नहीं पावर वो प्लेयर बन रशिया के चुके हुए हैं। रशिया के बारे में कहा था, किसी ने लिखा हुआ था, मैं वो बोरो कर रहा हूँ वो सेंटेंस, कि इन्होंने ऑपोजिशन ने मुश्तरका के तौर पे फैसला किया कि रूस जाएंगे और पुतिन जो है ना उसको सबसे पहले जो है ना उसका टुन हटा के ना तो मरियम उसको प्यो बनाएगी। उसके बाद आगे बात जाएगी। रशिया खान साहब गए सन, अद्धी फौज खान साहब को सलामी दे रही थी, तो मैं हैरान है यूक्रेन ते बॉर्डर ते कौन खलोता है भाई, उधर भी भेजो कोई फौज। आपको मैं बताऊं ये इस वाले पर हम पूरा एक टॉपिक कर सकते हैं। अभी अदम एतमाद तहरीक की बात हो रही है, नवीदा मैं आपको कह रहा हूँ ये ड्रामेबाजी है। इन लोगों ने हर उसमें ड्रामेबाजी करनी है, ये ड्रामेबाजी है, ये सारी की सारी ये नंबर गेम हमारी पूरी। तो भाई आओ ए घोड़ा ए मैदान आओ आओ लेके आओ अदम एतमाद। इन्होंने कहा कि जब इमरान खान जाएगा रशिया तो पीछे से हो जाएगी कुछ, पिछों की होएगा, तुसी तो मुंह ते नहीं कुछ कर सकते, पिछों की करोगे, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ जुर्रत है। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा। देखिए इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट का नाम, ये प्रॉबली लोग इस बात का मजाक उड़ाएंगे मगर इस बात को लिख लें कहीं पर, इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट का नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। बस ये आप आज एक्सेप्ट कर लें, 6 महीने बाद एक्सेप्ट कर लें, 1 साल के बाद एक्सेप्ट कर लें, जब भी आपका दिल करे कि आपको मुंह की खानी पड़ेगी आप तब एक्सेप्ट कर लें इसको। आप देखिए आप अब मैं सियासत को मैं पूरा ये तो मैंने घोल के पिया हुआ ना, ये तो सियासत वाली जो चीजें हैं तो काफी ज्यादा, तो मैं तो पूरी फिर वो पिछले 3-3.5 साल में जो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अदम एतमाद तहरीक स्पीकर के खिलाफ लाएंगे, फिर जी वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ लाएंगे। भाई नंबर पूरा है, थप्पड़ लाओ, लेकर इमरान खान के खिलाफ लाओ, जल्दी लाओ। मैं तो खुद मैंने तो पहले कहा कि भाई मैं तो सपोर्ट करता हूँ इमरान खान को, मैं कहता हूँ हमें को लेकर आओ, लाओ इनको। अगर ये ले आए, मिसाल के तौर पर ले आए, क्योंकि जाहिर है मेरी एक बात तो है लेकिन आई कुड बी रॉन्ग एंड आई मे बी रॉन्ग यू नो, लेकिन अगर ये ले आए और अगर इनके नंबर पूरे ना हुए, इनको मैं आपको बता रहा हूं इनकी सियासत मजीद जिंदा दरगोर हो जाएगी। ये अब तो हो चुकी हुई है, राइट, लेकिन एक और लेपा पै जाएगा ना, सीमेंट नहीं होता, एक और लेयर पै जाएगी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। वो फिर वो फुल पा के ना ते फातिहा पढ़ लो, फिर पानी लाया करो, हर हफ्ते बाद में जाके सिर्फ पानी लाना है। वो नहीं हुई हाले तक, सिर्फ वो मिट्टी जरा गिल्ली है ना थोड़ी सी, हाले वो सी क्या कि थोड़ी बाद जरा सीमेंट वाला करेगा ना, तो मजार बनावांगे ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪੀਡੀਐਮ ਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਮਕਬਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ 5-10 ਰੁਪਏ, ताकि उस तरह करके, क्योंकि हुण करप्शन ਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਤਦਾਰ ਹੀ ਜਾਣਾ है, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। बस ये जो है ड्रामेबाजी हो जाएगी, ये हो जाएगा। इमरान खान ये गो न्याजी को आप ट्विटर पर ट्रेंड चला लें, ये हमें कहते थे हम ट्विटर की पार्टी हैं, फेसबुक की पार्टी हैं, ये फेसबुक पे अब ये फेसबुक के वज़ीर आज़म है, ये बने हुए हैं अपने वालों, हर बंदा वज़ीर आज़म बनाया। वो हमने फैसला किया है जरदारी जो है वो सदर बनेंगे और बिलावल जो है वो वज़ीर आज़म बनेंगे, 2 साल पहले की बात है। तो हमने यही कहा था कि बेटा अंदर ही खेलना, बाहर ना आना घर के, तो कोरोना फैला हुआ था उस जमाने में, हमने इनको यही कहा था बेटा बाहर वबा फैली है, बेटा अंदर खेल लो, ठीक है, 4-5 बंदे बुला लो जो उसको कहे मिस्टर प्रेसिडेंट और आपको कहे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। ये हो सकता है, ऐसा मुमकिन है। 15-20 लोगों के आप सदर बन सकते हैं, 25-30 लोगों के आप वज़ीर आज़म बन सकते हैं, ये मुमकिन है। लेकिन ये 22 करोड़ अवाम के नहीं बन सकते बेटा। अब आप वो जो ट्रेन थी ना, वो इट्स लॉन्ग गॉन, वो गुजर चुकी है यहाँ पर। आप जितनी भी सियासी जमातें देख लें, आप तो खैर वो हिसाब किताब भी लगाती हैं और आप तो जरा ज्यादा वो मतलब आपका वो है इल्म है इसके बारे में, तो वो मेरे पास तो नहीं है जाहिर है। वो जो आप जो इल्म और नजूम और उस तरह से जो निकालती हैं, वो जाहिर है मैं तो एक सियासी पेशन गोई कर रहा हूँ, मैं तो वो वाली एक रियलिस्टिक या जो मतलब उस बुनियाद पर होती है वो तो मुझे नहीं आती है। तो ये आपकी भी कही हुई बहुत सी बातें हैं कि ये जो भी कर लें, वो रमीज राजा की बात है, PSL का 7 का फाइनल अभी गुजरा है कल, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये जो भी कर लें ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आप इमरान खान को 1000 बार चैलेंज करेंगे, ये आपको 1000 मरतबा गलत साबित करेगा। आप देखें इमरान खान सिर्फ एक जलसे के लिए बाहर निकला है, ये एक जलसा ऐसा करके दिखाएं, 11 जमातें मिलकर एक जलसा करके दिखा देंगे। असल बात ये है, ये इंटेलेक्चुअल जो डिसऑनेस्टी है इस मुल्क में, ये इतना बड़ा नासूर है
इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये जो बड़े बड़े जय्यत सहाफी अपनी तरफ से थे, अल्लाह ताला ने इमरान खान के आने के बाद ना हमारी आंखें खोल दी, वरना ते बंदे नु फांसी होते अखां खुल दियां बंदे दियां, लेकिन हाँ इमरान खान के आने के बाद ना हमारी आंखें खुल गई। यकीन करें, आपके सवाल का जवाब सादा अल्फाज में सिर्फ और सिर्फ ये है कि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना इन्होंने कोल वोट होंगे, ना इन्होंने असैम्बली च आना है, ना इन्होंने अदम तहरीक लैके आनी। और अगर ले आए तो मैं तुहानू कह रहा कि वो वाला दिन होना है कि जो कब्र की मिट्टी के ऊपर वो जो सीमेंट नहीं हाँ फेरते, एंड वो ऑफ डेज वो वाबियों में तो अलाउ नहीं है, लेकिन जाहिर है ये लोग तो बरेलवी हैं तो इनके तो फैल सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं इनको मकबरा बनाएंगे, बाहर लिखेंगे पीडीएम। तो नाजरीन, ये अली एज यूजुअल पैशनेट अबाउट पीटीआई एंड इमरान खान और नो, बीइंग रियलिस्टिक एट द सेम पॉइंट though. यस ये चंद एक गुफ्तगू या पॉइंट्स थे, और जो नजर आ रहा है, मतलब शायद पीडीएम को नजर नहीं आ रहा, मगर बाकियों को तो नजर आ रहा है कि इनकी सियासत खत्म हो चुकी हुई है, और अब ये सिर्फ जो है अपने आप को धक्के मार मार के कहीं ना कहीं रेलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर है मीडिया मैनेजमेंट इनकी जो है वो ठीक है, और पीटीआई की मीडिया मैनेजमेंट पे मुझे इतराज़ है, तो इतराज़ नोट कर लें और मीडिया मैनेजमेंट को एटलीस्ट आप बेहतर करें। आपके इतने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स हैं और इतनी अचीवमेंट्स हैं आप लोगों की, बट एनीवेज इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेट्स सी आगे ये कितनी छलांगे मारते हैं। Until the next time, take care. Allah Hafiz ji. Thank you, Ali. बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।